कलयुग में सबसे जल्दी सिद्धि या सबसे जल्दी कोई भी मनोकामना यदि पूर्ण करते हैं तो वो केवल और केवल गणेश जी की और माता चंडी की है। तंत्र के लिए सबसे जरूरी किनकी पूजा है, शिव की या शक्ति की? जो शक्ति की जब हम आराधना करते हैं, तंत्र की जो देवी है, तो हमें अलग से अगर शिव जी को पूजने की आवश्यकता नहीं है। और क्या माँ काली, भद्रकाली, माँ चामुंडा ये सब अलग है? रूप अलग अलग है, फॉर्म अलग अलग है, लेकिन स्वरूप एक ही है। जैसे कि और क्या तंत्र में भक्ति करना संभव है? आप कौन सा तंत्र करते हैं? यदि आप तंत्र के रूप में कुछ अपने अंदर जागृत करना चाहते हैं तो आपको किसी तंत्र के विशेष गुरु की शरण लेनी होगी। आप या तो शिवलिंग के सामने बैठ सकते हैं या उनका कोई फोटो लगा सकते हैं। आप जब इस प्रकार से आसन में बैठते हैं तभी आपकी वो साधना सिद्ध होती है। और मंत्र जैसे कुछ लोग होते हैं कि काउंटर से करते हैं, वो सही है? माला जाप बेकार है सब कुछ। ये जो आजकल मशीन के साथ चला है ना सिस्टम, ये यूजलेस है। क्या महादेव ने दर्शन दिए कभी? जो नाग होता है वो पीछे से मैं देख रहा हूँ, और नाग के जैसा आपने। और शिव को आदि योगी क्यों कहा जाता है? अघोरी कौन होते हैं? अघोरी जो होते हैं उनको शिव जी का ही स्वरूप माना जाता है। कपाली कौन होते हैं? चिता के ऊपर बैठकर भी स्नान किया जाता है, चिता के ऊपर बैठकर साधना की जाती है, कपाली साधना की जाती है। क्या माँ काली दर्शन देती है? मुझे नहीं लगता कि वो दर्शन देती है। जब आप शमशान में साधना कर रहे थे तो आपको एनर्जीज फील हुई थी? क्या तांत्रिक मोह माया में बंधे होते हैं? तो क्या तांत्रिक शादी नहीं करते हैं? जो तंत्र की शक्ति है वो उन्हें मिलती ही मोहमाया से दीपों के। और क्या तांत्रिक वशीकरण करते हैं? चारों दिशाओं में अलग अलग बैठकर माता पार्वती ने जो उनसे प्रश्न पूछे हैं संसार। जय माता दी। जय माता दी, हर हर महादेव। जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि आज के इस कलयुग में सबसे ज्यादा जो तंत्र है वो गणेश जी के थ्रू किया जाता है, या गणेश जी ही सर्वश्रेष्ठ तंत्र में, तो कैसे है ये? एक श्लोक है, कलौ चंडी विनायक। कलयुग में सबसे जल्दी सिद्धि या सबसे जल्दी कोई भी मनोकामना यदि पूर्ण करते हैं या आपकी पूजा सफल होती है तो वो केवल और केवल गणेश जी की और माता चंडी की ही। यदि आप कोई भी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले भगवान श्री गणेश का ही ध्यान करना होगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि तंत्र के प्रणेता कौन है? भगवान शिव। और भगवान श्री गणेश कौन है? शिव जी के पुत्र। तो आपको सबसे पहले उन्हें मनाना होगा, तभी कहीं जाकर आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। तंत्र के लिए सबसे जरूरी किनकी पूजा है, शिव की या शक्ति की? दोनों की। किसी एक को लेकर आप तंत्र नहीं कर सकते। तो जैसे तांत्रिक होते हैं वो तो सिर्फ माँ काली या माँ चामुंडा की पूजा करते हैं। बेशक वो केवल एक विग्रह के रूप में पूजा करते हो, जैसे कि एक मूर्ति है, लेकिन वो केवल दृष्टि में एक आता है। शिव और शक्ति अलग अलग फॉर्म में नहीं है। जैसे आपका और मेरा शरीर और आत्मा एक है ना, हम क्या उन्हें अलग अलग रूप में देखते हैं? इसी प्रकार से शक्ति और शिव एक है। आप चाहे अकेले, जैसे हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो वहां तो हम जल चढ़ाते हैं, तो हम क्या है, बहुत सी बार देखा है कि शिव परिवार पूरा विराजमान है, लेकिन बहुत बार केवल शिवलिंग है। तो केवल जब हम शिव जी की पूजा करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो वहां भी माता पार्वती विराजमान है, लेकिन हमें दृष्टि में नहीं आती है। इसी प्रकार से जो शक्ति की जब हम आराधना करते हैं, तंत्र की जो देवी है, तो हमें अलग से अगर शिव जी को पूजने की आवश्यकता नहीं है। दोनों एक ही रूप में विराजमान है। तंत्र में सबसे ज्यादा कौन सी देवी का कौन सा रूप पूजा जाता है? देवी माता काली है। माँ काली तंत्र की देवी है, वो प्रणेता है। और क्या माँ काली, भद्रकाली, माँ चामुंडा ये सब अलग है या एक ही रूप? रूप अलग अलग है, फॉर्म अलग अलग है, लेकिन स्वरूप एक ही है। जैसे कि भगवान शिव है, भगवान नारायण है, भगवान श्री कृष्ण है, तत्व एक है, बस रूप गुण कर्मों के अनुसार उनका शरीर अलग अलग दिखाया जाता है। इसी प्रकार से अलग अलग समय पर किसी किसी देवता ने अलग अलग दैत्यों के संहार के लिए माता के जिस जिस स्वरूप की पूजा की है, माता उस स्वरूप में आकर उसका कार्य सिद्ध करके गई है, वो स्वरूप वहां पर स्थापित है। तब इस दृष्टि से हम देखते हैं कि ये भद्रकाली है, महाकाली है या घोरा काली है, इस प्रकार से, लेकिन तत्व सबका एक ही है। और क्या तंत्र में भक्ति करना संभव है? तंत्र मार्ग अलग है, भक्ति ही है, एक प्रकार की भक्ति ही है वो, लेकिन वो घर परिवार वाले लोगों के लिए नहीं है, गृहस्थ जीवन के लिए नहीं है बना है। तो गृहस्थ इंसान तंत्र नहीं करना चाहिए। ओके। यदि करते हैं तो यदि उसका जो दुष्परिणाम आता है वो फिर पूरे परिवार को, एक व्यक्ति की गलती पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। आप कौन सा तंत्र करते हैं? मैं सात्विक तंत्र करता हूँ। वो कैसे होता है? नित्य प्रतिदिन आप भगवान शिव जी का पूजन कीजिए। उसमें आपको क्या है कि जैसा आपको दिखाया जाता है तंत्र में हड्डी, शराब, मदिरा, मांस का सेवन, ये सब करना, आप उसी फॉर्म में आकर वो सब आप जरूरी नहीं है आपको वो करना। वो आप करते हैं विशेष किसी अनुष्ठान को लेकर। यदि आपको कोई विशेष अनुष्ठान करना है, कोई विशेष मनोकामना आपको सिद्ध करानी है अपने आराध्य से, तब कहीं जाकर आप ये कार्य करते हैं। लेकिन यदि आप सात्विक रूप में उस तंत्र के रूप में उसको पूजा करना चाहते हैं अपने आराध्य देव की, तब आप शिव जी की नित्य प्रतिदिन उनके एक अघोर स्वरूप आराधना कर सकते हैं। एक गृहस्थ इंसान है, अगर वो भी तंत्र करना चाहता है जी, तो कैसे करना चाहिए? क्यों करना चाहता है, सबसे पहले प्रश्न। हर किसी को पावर चाहिए, कुछ सिद्धि चाहिए, तो सात्विक रूप में सबसे रूप में अच्छे ले सकता है। क्या है ना कि देखिए, मेडिकल स्टोर पे बहुत सारी दवाइयां होती हैं, लेकिन क्या हर व्यक्ति के लिए बनी है दवाइयां? जो उसके शरीर का रोग है वो वही जाकर मांगता है, वही ले लेता है। इसी प्रकार से आपकी सबसे पहले देखना कि आपको चाहिए क्या, आप भक्ति किस भाव से करना चाहते हो।
आप निष्काम भाव से करना चाहते हो, सकाम भाव से करना चाहते हो। यदि निष्काम भाव से करना चाहते हो, नित्य प्रतिदिन सात्विक रूप से अपने भगवान की पूजा करते रहो। यदि आपको कोई मनोकामना सिद्ध करानी है, विशेष अनुष्ठान का आपको चयन करना होगा, लेकिन उसमें भी सात्विक वैदिक पद्धति का आपको सहारा लेना होगा। यदि आप तंत्र के रूप में कुछ अपने अंदर जागृत करना चाहते हैं, तो आपको किसी तंत्र के विशेष गुरु की शरण लेनी होगी। उसके सानिध्य में रहकर ही आप तंत्र कर सकते हैं। खुद से यदि करना चाहेंगे तो एक समय में अगर आपका जो है पतन स्वतः होने लगेगा, वो शक्तियां ही आपका पतन करेंगी। बिना गुरु के आप नहीं कुछ कर नहीं कर सकते। आप गुरुमुखी होकर ही आप सब कुछ कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। सात्विक पूजन आप बिना गुरु के उससे कर सकते हैं। नित्य प्रतिदिन आप मंदिर जाएं, भगवान का पूजन करें, देवी देवताओं की आराधना करें, कोई आवश्यकता नहीं है यदि आपको गुरु नहीं भी मिले हैं तो। लेकिन यदि आपको तंत्र के एक स्पेसिफिक फॉर्म में आना है, तो उस मार्ग के एक अनुभवी व्यक्ति का आपको सानिध्य लेना होगा, अन्यथा आप उसमें सफल नहीं हो सकते, क्योंकि उसके लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितर दोष है, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सबकी क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सबकी क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए इस पूरी लाइफ में, आपका क्या पर्पस है और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे। कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए, या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं। इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। आसन की क्या इंपॉर्टेंस है तंत्र में, साधना में? देखिए, आसन क्या है कि जब हम उपासना करते हैं, उपासना का विषय हम बहुत बार सुना है। उपासना क्या होती है? किसी भी देवी देवता की उपासना का अर्थ ही होता है 1 से 1.5 घंटे तक एक आसन में विराजमान होना। यदि आप चाहते हैं कि आपको साधना करनी है या कोई पूजन आपको करना है, तब आपको किसी एक आसन का चयन करना होगा। जैसे कि आपने इस प्रकार से बहुत बार भगवान शिव जी की एक मुद्रा देखी है, ज्ञान मुद्रा इसको कहा जाता है। कम से कम 1.5 घंटे तक एक आसन पर विराजमान होकर आपको भगवान शिव जी के सानिध्य में उनका एक कोई, आप या तो शिवलिंग के सामने बैठ सकते हैं या उनका कोई फोटो लगा सकते हैं। आप जब इस प्रकार से आसन में बैठते हैं तभी आपकी वो साधना सिद्ध होती है। इसलिए हमारे लिए समाज में जो हमारे योग मार्ग में दिया गया है, आसन का बहुत ज्यादा विशेष महत्व है। केवल आप गए, जल चढ़ाया, वो एक क्या है कि आप एक बस समाज के साथ चल रहे हो, तो एक नियम बस आपने बना रखा। आसन को सिद्ध कैसे किया जाता है? गुरु के सानिध्य में रहकर। यदि आपको सिद्ध कुछ भी करना है, गुरुमुखी होकर ही करना होगा आपको। बिना गुरु के आप कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकते। अगर खाली कोई ओम नमः शिवाय भी जाप कर रहा है, ठीक है, और उसको तंत्र नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है, ना गुरु है, और वो एक आसन पर बैठकर मंत्र जाप कर रहा है, तो कैसे करे? उसको सबसे पहले एक संकल्प लेना। उसको सबसे पहले एक संकल्प लेना है कि हाथ में जल लेना है। यदि वो खुद भी नहीं कर सकता है, कुछ दक्षिणा हाथ में रखकर पंडित जी महाराज से मंदिर में जाकर वो संकल्प को सिद्ध करा सकता है। संकल्प ले सकता है, मेरा अमुक नाम है, अमुक मेरा गोत्र है, अमुक ये स्थान है, इस मंदिर में इतने समय तक के लिए मैं इस देवी देवता का पूजन आज से प्रारंभ कर रहा हूँ, इस मनोकामना के लिए कि मुझे ये सिद्धि चाहिए। उसके पश्चात जैसे ही वो संकल्प पंडित जी ने कराया, आपने वो संकल्प का जल धरती पर स्पर्श करा, उसके पश्चात आप अपना एक आसन लेकर विराजमान हो गए किसी भी देवी देवता के। आप समझ लीजिए, चाहे शिव जी के आप सामने बैठ गए, शिवलिंग के। नित्य प्रतिदिन एक स्पेसिफिक समय पर आकर आपको उसी स्थान पर बैठना है, कम से कम 6 महीने तक, कम से कम 6 महीने तक। यदि आप नमः शिवाय को सिद्ध करना चाहते हैं, पंचाक्षरी मंत्र है, तो पंचाक्षरी मंत्र है, इसका मतलब कि 5 लाख का इसका एक पुरस्चरण होता है। 5 लाख बार आपको इसका जप करना होगा, तभी ये सिद्ध हो सकता है। आप अपनी मनोकामना जो भी सिद्ध करना चाहते हैं तभी हो सकती है। और उसमें भी क्या है कि यदि आप गुरुमुखी होकर करते हैं तो बहुत अच्छा है। और मंत्र जैसे कुछ लोग होते हैं कि काउंटर से करते हैं जी, वो सही है? माला जाप बेकार है सब कुछ। ये जो आजकल मशीन के साथ चला है ना सिस्टम, ये यूजलेस है। मैं आपके उससे बता दूं चैनल के माध्यम से कि जब हम शिव जी का कोई भी मंत्र लेते हैं तो रुद्राक्ष की माला का ही हम उपयोग करते हैं। उसके पीछे का एक साइंस है। रुद्राक्ष का सीधा सीधा संबंध शिव जी से दिया गया है। तभी हमारे सनातन धर्म में प्राचीन वैदिक ब्राह्मणों ने या विद्वानों ने माला का जाप बताया है, सबसे पहली चीज। लेकिन वर्तमान समय में क्या है, व्यक्ति भक्ति में भी ना बहुत शॉर्टकट ढूंढता है। कुछ नहीं करना है, वो पता नहीं क्या है, मशीन सी लेकर उसमें कैसे वो यूज करती है मुझे नहीं पता, लेकिन उससे कैसे करते रहते हैं। उसका कोई भी उपयोग नहीं है। वो केवल आप अपने मन को तसल्ली दे रहे हो, उसका कोई भी उपयोग, जो लाभ आपको मिलना है वो नहीं मिल सकता। क्योंकि देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना होता है हमें कि मंत्र का जाप और किसी भी देवी देवता का नाम जप, इसमें अंतर क्या है। देखिए,
मंत्र जाप यदि आप करते हैं उसके लिए एक स्पेसिफिक नियम आपको लेना होगा, एक विधि आपको लेनी होगी सबसे पहली चीज। और यदि आप नाम जप करते हैं, आप अच्छे से करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेट्रो में घूम रहे हैं, आप अपने आराम से भगवान का जाप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नियम नहीं है। लेकिन यदि आपको मंत्र का जाप करना है, स्पेसिफिक एक स्थान चाहिए, स्पेसिफिक एक देवी देवता का सामने विग्रह चाहिए, एक आसन चाहिए, एक समय चाहिए, आपके हाथ में एक उस देवी देवता से संबंध रखने वाली वही माला चाहिए, एक गौमुखी माला जिससे ढकी होती है माला, वो ऐसे इस प्रकार से आपको उसका जप करना है, तब कहीं जाकर सिद्ध होती है। लेकिन ये जो अभी ये केवल मन को संतुष्टि देने वाली बात है, इसका कोई भी उपयोग नहीं है, ये एकदम बेकार का काम है। आपका महादेव की तरफ कब रुझान हुआ? प्रारंभिक अवस्था से ही मैं मतलब जो है कि जैसे जैसे मैं शिव जी को जल चढ़ाता था, सबसे पहली चीज तो जल चढ़ाता रहा, मुझे कुछ नहीं पता था हम क्या कर रहे हैं, क्या होता है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है। धीरे 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 बस जल चढ़ाता था। ऐसे ही जब एक उम्र ऐसी आई कि जब जल चढ़ाते चढ़ाते काफी समय हुआ, मंदिर जाते जाते समय हुआ, शमशान कभी चले जाते थे समय हुआ, ध्यान कर रहे हैं, कुछ नहीं पता हमें उस समय में, हमें नहीं पता क्या ध्यान होता है, ऐसे इसको क्या बोलते हैं, ज्ञान मुद्रा होती है, क्या होता है। बस देखा था कि धारावाहिक देख लिया, शिव महापुराण यूट्यूब पर देखा था एक बार, तो उसमें क्या शिव जी ऐसे बैठे हैं, देवी देवता उनको मना रहे हैं। पता नहीं कैसे एक समय हृदय में अपने आप ही ऐसा है कि श्रावण मास में इस वर्ष शिव महापुराण का अध्ययन करना है। जैसे ही वो अध्ययन मैंने किया है, बस ये समझ लीजिए कि मेरा हृदय भगवान के प्रति अलग तरीके से कार्य करने लगा है। मैंने निजी अनुभूतियां करनी उस समय महसूस कर दी थी, शुरू कर दी थी मैंने। तो नित्य प्रतिदिन जब मैं श्रावण मास में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में और संध्या काल में जब शिव महापुराण पढ़ता था, भगवान शिव जी की कथाओं को जब मैं पढ़ता था, मेरा हृदय अंदर से प्रसन्नचित रहता था और मेरे आंखों से आंसू भी निकल आया करते थे। क्या महादेव ने दर्शन दिए कभी? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना नहीं चाहिए, ये सब एक निजी होता है, लेकिन कल रात ही मैंने स्वप्न में मतलब जो है कि मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा है कि जो नाग होता है वो पीछे से मैं देख रहा हूँ, और नाग का जैसा आपने पिक्चर में देखा होगा कि नेत्रों में दिखाते हैं तो लाइट जली होती है हल्की हल्की मणि के रूप में। इस प्रकार से मैं जहां मैं रहता हूँ वहीं पे थोड़ी दूर पर कुटी मंदिर है, भगवान शिव जी का बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, मतलब कि मैं प्रारंभिक अवस्था से वहीं जाकर शिव जी की पूजा करता हूँ, ये समझ लीजिए आप। तो उस मंदिर की दिशा की ओर जाते हुए नागराज महाराज के साथ मुझे भगवान शिव जी का एक जो कहते हैं ना कि परछाई जिसे बोलते हैं, बस परछाई रूप में ऐसे जाते हुए देखा है मैंने। हाथ में त्रिशूल है और नंदी महाराज हैं और इधर से नाग भी ऐसे जा रहा है। तो मैं रात भर से इस अपने ही आप से खोज रहा हूँ कि इसका क्या मतलब है। मेरे को इसका अभी तक मतलब भी समझ में नहीं आ रहा। या तो शिव जी प्रसन्न है या मुझसे कुछ चाहते हैं कि मैं कुछ कार्य सिद्ध करूं, या मतलब कोई ना कोई सेवा चाहते हैं। वो तो होते हैं दर्शन, यदि आप सच में करने लगेंगे अपने आराध्य से प्रेम, कहीं ना कहीं आके आपको कोई ना कोई छवि किसी ना किसी रूप में आपको दिखाई देगी। लेकिन आपको भरोसा करना पड़ेगा, वरना वर्तमान समय में लोग भक्ति तो करते हैं, भगवान सामने भी खड़े हो जाए तो भी उनसे पूछ लेंगे कि आप सच में वो भी या पागल बना रहे हो। भरोसा नहीं है, क्योंकि लोगों को अपने आराध्य पर ही, उन्हें हर चीज का प्रमाण चाहिए। तो जो जैसे कुछ लोगों को दर्शन होते हैं या ध्यान के थ्रू देखते हैं, वो सही में दर्शन हो रहे हैं या सबकॉन्शियस माइंड है, भ्रम है? नहीं 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 नहीं, भ्रम में आप कैसे दर्शन कर सकते हो जब आपको कोई आपके हृदय में मस्तिष्क में कोई आभा ही नहीं है किसी की, तो आप दर्शन किसके करोगे भाई? आप नित्य प्रतिदिन एक छवि है आपकी देवी की, आप यदि आराधना करते हैं, ठीक है, तो माता शेरों वाली की यदि आप आराधना कर रहे हैं तो शेर पे सवार माता बैठी है, आप नित्य प्रतिदिन उनकी उपासना करते हैं नित्य प्रतिदिन, तो एक छवि उनकी आपके मस्तिष्क में विराजमान है। तो जिस रूप में आप नित्य प्रतिदिन पूज रहे हैं, जब आपका भाव बढ़ जाएगा, भक्ति का एक मैच्योर लेवल जिसे परिपक्व अवस्था भक्ति की कहा गया है, जब आपकी वो सिद्ध हो जाएगी ना, तो वही स्वरूप आपका जो है देवी का आपके सामने कहीं ना कहीं स्वप्न में या पूजा के समय दर्शन में जरूर आएगा। वो कहते हैं ना कि यादृशी भावना तस्य तादृशी फलम लभेत। जैसे भाव से आप जिस भी देवी देवता का पूजन करते हैं, वही भाव आपका सफल सिद्ध करने देवी देवता उसी रूप में आपको दर्शन देता है। और शिव को आदि योगी क्यों कहा जाता है? क्योंकि आदि अंत मध्य, आदि मतलब संसार में जब कुछ नहीं था, आदि योग का संबंध सीधा सीधा शिव जी से है। आदि योगी यानी कि संसार में जब कुछ नहीं होता, वो सबसे बड़े योगी जो शिव है अपनी योग अवस्था में विराजमान होते हैं। जब संसार में कुछ नहीं होता तो उस अवस्था को आदि कहा गया है, और जो विराजमान, जो विराट पुरुष विराजमान है अपनी योग अवस्था में, वो है शिव। तो इसीलिए शिव जी को आदि योगी के नाम से जाना जाता है। शिव और शक्ति जैसे हम सुनते आ रहे हैं, सबको पता है शिव जी और माँ पार्वती जी, बट आदि शक्ति कौन है? जगत जननी माँ जगदम्बा को ही आदि शक्ति कहा गया है। क्या ये त्रिदेव से ऊपर है? बिल्कुल ऊपर है। त्रिदेवों को ये समझ लीजिए कि त्रिदेव इन्हीं शक्ति से निकले हैं। संसार में हम क्या मानते हैं? संसार में हम बार बार क्या कहते हैं कि परमात्मा की शक्ति है, भगवान की शक्ति है। भगवान से ऊपर किसका नाम लेते हैं? परमात्मा की शक्ति है, भगवान की शक्ति है। क्या कहा जाता है? केवल ये कहते हैं कि भगवान नहीं, भगवान की शक्ति से ये सब संभव हो सका है। भगवान की शक्ति संसार को चलाती है। तो स्वाभाविकता जैसे शब्दों में ही आ रहा है कि भगवान की शक्ति, तो शक्ति कौन? देवी तो हो गई बड़ी, स्वाभाविक रूप में ही शक्ति सबसे बड़ी है। लेकिन शक्ति भी अपने आराध्य के बिना
किसी कार्य को चलती नहीं है करने के लिए। शिव जी भी शक्ति के आग्रह पर ही किसी भक्त का कार्य सिद्ध करते हैं और शक्ति भी शिव जी के आदेश पर ही किसी भक्त का कार्य सिद्ध करती है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। जैसे आपके मेरे नेत्र, हमें दिखता है कि दो नेत्र हैं, लेकिन जब हम दृष्टि में आते हैं तो एक ही रूप से हम एक ही टारगेट को देखते हैं। इसी प्रकार से शिव और शक्ति है। अघोरी कौन होते हैं? अघोरी शिव जी का ही दूसरा स्वरूप है, क्योंकि अघोर पंथ के प्रणेता भगवान शिव है। अघोर का मतलब होता है, अघोर का शाब्दिक अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। और जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मतलब क्या है? भौतिक जगत से परमार्थ की ओर आने का जो विषय है उसे अघोर कहा गया है। अघोर का मतलब ही है कि आप अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहे हैं। तो वो जो व्यक्ति है भौतिक जगत को छोड़ दिया है, अंधकार को छोड़ दिया है, प्रकाश क्या है? परमात्मा, उसकी ओर बढ़ने लगा है। वो कौन है? शिव। उसी रूप में आ जाता है। अघोरी जो होते हैं उनको शिव जी का ही स्वरूप माना जाता है। तो वही अघोरी है, जो उनका केवल एक ही कार्य है, केवल एक विषय है उनके जीवन का, केवल एक लक्ष्य है, शिव जी की प्राप्ति, बस। जो वास्तविक अगर होंगे, जैसा सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, वो नहीं है कि अघोरी है, अघोरी वो कभी दृष्टि में नहीं आते। जो रियल अघोरी है वो कभी सामने दृष्टि में नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। आपकी मेरी आत्मा इतनी जो है पवित्र नहीं है ना आज के समय में कि हम उनके दर्शन कर पाए। वो तो हमारा कोई प्रारब्ध का कर्म अच्छा हो। तो जैसे महाकुंभ में हमने देखे हैं, तो अघोरिया जो भी अघोरी होते हैं वो गाली बहुत देते हैं। तो ये उनका बोलने का ढंग और जैसे ये इतना अलग क्यों होता है? देखिए क्या है कि आपने कालनेमी का नाम सुना है? भीड़ में आप कैसे पहचान करेंगे कि जो है व्यक्ति ये वास्तविक है या बस धर्म के नाम पर एक कुछ वाहवाही लेना चाहता है? जो वास्तविक होता है ना, उसका आचरण बता देता है कि ये वास्तविक है। क्योंकि आचरण से ही तो आप पहचान करते हैं अच्छे बुरे की। मेरे को कोई अपशब्द कहेगा तो मैं उसे तुरंत यही बोलूंगा ना कि अच्छा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उसका आचरण में शिष्टाचार नहीं आया। तो वो जो उनका स्वभाव इस प्रकार से, जैसा आपने पूछा है, अकड़ू हो जाता है, वो क्या है कि कहीं ना कहीं उनकी जो साधना है, जो साधना का बल होता है, जो तेज होता है, वो हर व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है। पूजा पाठ सब करते हैं, लेकिन साधना का जो बल होता है सब सहन नहीं कर पाते। क्या कुछ पिछले जन्म के ऐसे कर्म होते हैं जो अघोरी बन के जन्म लेते हैं या अघोरी को चुनते हैं, अघोरीपन चुनते हैं? जन्म से कोई अघोरी नहीं बनता। प्रारब्ध का जो कोई कर्म ऐसा है, जैसे वो कहा जाता है ना कि प्रारब्ध रचा पहले पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता छाड़ दे भजले श्री रघुबीर। तो प्रारब्ध से ही सबका विषय तय होता है कि किसको क्या बनना है। हम प्रयास बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ प्रयास करते हैं। मैंने भी ग्रेजुएशन की, मास्टर्स किया, जर्मन लैंग्वेज सीखा, लेकिन मेरे को नहीं पता था मेरा मार्ग ये है। क्योंकि तब मेरे को नहीं, मेरी बुद्धि नहीं थी ना इस तरफ। पूजा पाठ करता था, लेकिन ये नहीं था कि मेरा प्रारब्ध ऐसा था कि मेरे को एक दिन ऐसे अपने जीवन को जीना होगा आगे जाकर। बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसे जो है सोशल मीडिया पर मैं जैसे धर्म का प्रचार प्रसार भी करूंगा या अपना पूजा पाठ भी इतने हाई लेवल में आ जाऊंगा एक समय में आगे। तो प्रारब्ध का ही कोई कर्म ऐसा था जो मेरे सामने आया है। इसी प्रकार से कोई प्रारब्ध का ही कर्म ऐसा होता है कि व्यक्ति की जो रुचि है अपने आप ईश्वर की तरफ आ जाती है। कोई सात्विकता को लेता है, कोई तांत्रिक मार्ग में अघोर पद्धति को ले लेता है। और क्या आप पुनर्जन्म में बिलीव करते हैं? मैं नहीं करता। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई अनुभूति मेरे जीवन में नहीं हुई है। ऐसा मैंने विद्वानों से सुना है, पढ़ा है, पुनर्जन्म होता है। और शिव महापुराण में तक कहा गया है कि महामृत्युंजय मंत्र का यदि आप पुरस्चरण कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपको पुनर्जन्म, जो आपका प्रारब्ध का पहला जो जन्म था, उसके विषय में आप सब जान लेते हैं। तो फिर आप क्यों नहीं मानते? मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि मैंने अभी तक वो सब कुछ महसूस नहीं किया है। मैं वास्तविक रूप में क्या मानता हूँ कि मेरे को किसी चीज की अनुभूति होती है, मैं उस चीज को मानता हूँ। जैसे पर ऐसे तो बहुत कुछ होगा दुनिया में जो आपने अनुभव नहीं किया होगा। लेकिन क्या है कि अब ये एक अलग विषय है। मैंने क्या है कि बताया आपको कि मैं जब पूजा करता हूँ शिव जी की, तो मुझे अनुभूति होती है उनकी, मुझे अच्छा लगता है, मेरी दृष्टि में वो सब आता है। ऐसा नहीं है कि जो मेरी दृष्टि में नहीं आ रहा वो एग्जिस्ट नहीं करता। मैं अपनी निजी राय बता रहा हूँ आपको, मैं नहीं मानता। आप नहीं मानते पुनर्जन्म में बट आपके हिसाब से होता है कि होता है, लेकिन मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मैं केवल और केवल एक अलग मार्ग से शिव जी की पूजा करता हूँ, बस मैं उन्हीं में बिलीव करता हूँ, बाकी किसी भी चीज में नहीं। मेरा एक निजी व्यवहार है ये। ऐसा नहीं है कि मैं वेद पुराण या शास्त्रों का जो लिखा है उसे मानता नहीं हूँ, या विद्वानों ने जो चीजें बताई हैं पुनर्जन्म होता है मानता नहीं हूँ। लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, शायद आपको समझ में आए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि व्यक्ति मरता है, उसके बाद ये होता है वो होता है, लेकिन क्या किसी के वास्तविक अनुभव में आया है ऐसा? जीते जी तो नहीं आ सकता ना। नहीं, बहुत लोगों बहुत मरना होगा उसके लिए। देखिए आप ही के मेरे सनातन धर्म में अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग देवी देवता हैं। ऋग्वेद में क्या कहा गया? एकम सद विप्रम बहुधा वदंती। उस एक ब्रह्म को अलग अलग विद्वान अलग अलग नामों से जाना करते हैं। आप शिव जी की पूजा करते हैं, कोई शक्ति की पूजा करता है, कोई कृष्ण जी की पूजा करता है, कोई नारायण की करता है। क्या है कि समाज भी अलग अलग है, संप्रदाय भी अलग अलग है। किसी के पास स्पेसिफिक डेफिनेशन है? आपकी राय में बताइए। अगर किसी के पास स्पेसिफिक डेफिनेशन होती तो पूरे सनातन धर्म में सारे समाज एक ही रूप को पूजता ना।
मथुरा वृंदावन जाएंगे वहां कृष्ण जी की पूजा होती है, अयोध्या जाएंगे भगवान राम की पूजा होती है, काशी बनारस जाएंगे आप शिव जी की पूजा होती है। इसका आप सीधा सा एक दृष्टांत ये ले लीजिए कि हर व्यक्ति अपने रूप से ईश्वर को पूजता है। ईश्वर की स्पेसिफिक डेफिनेशन किसी के पास नहीं है। हर विद्वान अपनी विद्वत्ता से, अपनी बुद्धि से सब कुछ सोच रहा है। वास्तविकता से हर व्यक्ति अनभिज्ञ है, हर व्यक्ति अनभिज्ञ है। जब सूर्य भगवान दर्शन देते हैं, क्या केवल वो भारतवर्ष को ही प्रकाशित करते हैं आपकी दृष्टि में, या पूरे ग्लोब में प्रकाश होता है उस समय में? अमेरिका में भी होता है, हर जगह होता है ना। तो अमेरिका में तो नहीं पूजा जाता उन्हें। आपके हमारे यहाँ सूर्य भगवान को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में या उसके पश्चात 3 बार स्नान करने के बाद जो अर्घ्य दिया जाता है, ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी राय है ईश्वर को लेकर, उस परम तत्व को लेकर, लेकिन चला सबको वही रहा है। इसीलिए मैं अपने जो मेरे निजी अनुभव में आता है, विषय जो भी आता है, मैं उसको आंख बंद करके मानता हूँ बस। और मैं उसी को आंख बंद करके इसलिए मानता हूँ क्योंकि मेरे अनुभव में आया और वो शिव है। कपाली कौन होते हैं? कपाली जो भगवान शिव जी की ही एक तंत्र मार्ग में पूजा करते हैं, कपाल स्वरूप में। कपाल का मतलब क्या है? शीश, है ना। तो वो शिव जी की एक बहुत भयंकर साधना होती है तंत्र मार्ग में। कैसे? तंत्र मार्ग में जैसे कि महाशमशान है। महाशमशान क्या है? काशी मणिकर्णिका घाट। उसमें रात्रि काल में आप कभी जाएंगे तो आपको अनुभव होगा। रात्रि काल में जाते हैं, वहां पे क्या है कि एक से एक तांत्रिक अपनी क्रियाओं में संलग्न होते हैं। आप वहां देखेंगे तो चिता के ऊपर बैठकर भी स्नान किया जाता है, चिता के ऊपर बैठकर साधना की जाती है, कपाली साधना की जाती है। जो कपाल होता है, ये जिसे ब्रह्मरंध्र कहा जाता है, इस स्वरूप में जो है, आपने देखा है कि बहुत से अघोरी ये जो होता है कपाल कंकाल, ये जो होता है उसमें ही अपना खप्पर जो होता है उसी में ही खा पी रहे हैं। तो वो क्या है कि उनका एक मानना है कि ये जो शीश होता है, ये वाला हिस्सा जो होता है, पारब ब्रह्म जो होता है, यहीं से जागृत होता है, ये हमारा ब्रह्मरंध्र है। तो इसलिए वो उस स्वरूप को शिव जी के पूजते हैं, क्योंकि उनके हृदय में ये है कि सबसे बड़ा जो तत्व है वो हमारा ये है, क्योंकि ब्रह्मरंध्र ये है ना, पारब ब्रह्म की प्राप्ति ज्ञान की कहाँ से होती है? यहाँ से। इसीलिए वो उस रूप को कपाली मानते हैं, वो कपाल रूप में ईश्वर की पूजा करते हैं। तो जैसा कि आपके और हमारे सनातन धर्म में कपाल क्रिया भी होती है, यही सब उसका विषय है। हर व्यक्ति अपने अपने विषय में, हर व्यक्ति अपने अपने तत्व के आधार पर, अपने अपने ज्ञान के आधार पर ईश्वर को पूछता। तो जैसे अभी तंत्र इतना ज्यादा हो गया है, मतलब अगर मेरे पास भी क्लाइंट कोई आ रहा है तो उसका सेकंड क्वेश्चन यही होता है कि मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, कुछ तंत्र क्रिया तो नहीं हो रखी है, इससे बचा कैसे जाए? यदि आप इससे बचना चाहते हैं, अपना और मजबूत कीजिए। सबसे पहली चीज, अपने आचरण को शुद्ध कर लीजिए। सबसे पहली चीज जो है कि नित्य प्रतिदिन जो भी आपका आराध्य है, जिस भी ईश्वर के जिस भी रूप की आप पूजा करने में आपको अच्छा लगता है, मैं नहीं कहूंगा कि शिव जी की पूजा कीजिए आप, जो भी रूप जिस भी व्यक्ति को अच्छा लगता है। भाई बहुत से लोग हैं उन्हें कृष्ण जी पसंद है, उनका रूप कृष्ण जी का तरफ जो है आकर्षित होते हैं वो लोग। आप कृष्ण जी की नित्य प्रतिदिन पूजा कीजिए, लेकिन एक नियम बांध लीजिए। एक नियम होना चाहिए। जैसे हम खाते पीते हैं, हर प्रकार की भौतिक जगत में सारी सुविधाएं जो भी है सबका हम उपभोग करते हैं ना, एक नियम के साथ। स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उसी नियम के साथ यदि आप अपने आराध्य का नित्य प्रतिदिन पूजन करते हैं, वो आराध्य की शक्ति ही आपके शरीर का एक कवच बना देती है। फिर आपको कोई तंत्र ये सब नहीं छेड़ सकता है। और उसमें भी यदि आपको बहुत और अधिक आगे जाना है तो आप माता काली की पूजन कीजिए। कैसे करनी चाहिए माँ काली की पूजा? माता काली का पूजन आपको दुर्गा स्वरूप में करना चाहिए, क्योंकि घर परिवार में यदि है तो देवी का दुर्गा रूप में आपको पूजन करना चाहिए। दुर्गा माता के दुर्गा सप्तशती में आप देखेंगे कि दुर्गा द्वातीन से नामावली है, उसका पाठ नित्य प्रतिदिन करना चाहिए आपको। क्या माँ काली दर्शन देती है? उसके लिए बहुत तप चाहिए, वो जल्दी से नहीं बहुत ज्यादा तप चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि वो दर्शन देती। किसी को नहीं देंगी। क्यों नहीं देंगी? उसका एक रीजन है ना, क्योंकि वर्तमान समय में हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के पीछे भागता है। स्वार्थ के लिए ही तो देवी देवताओं के पास जाता है आदमी। मंदिर जाते हैं, क्यों जाते हैं? कोई कार्य सिद्ध हो जाए। ईश्वर की पूजा करते हैं बाद में, पहले अपने स्वार्थ की पूजा करते हैं। तो यदि आपको वास्तविक रूप में ईश्वर की पूजा करनी है, तो ईश्वर की पूजा यदि आप चाहते हैं कि किसी भी देवी देवता का आपको दर्शन हो, तो निस्वार्थ भाव से जाइए आप, तब हो सकता है। और वो किसी के पास है नहीं आज के समय में। हर व्यक्ति कोई ना कोई इच्छा लेकर जाता है। जब मूल आवश्यकताओं की भी इच्छा समाप्त हो जाएगी, तब कहीं जाकर आपका जो है देवी देवता दर्शन दे सकता है, क्योंकि फिर आप उससे प्रेम कर रहे हो। बस आपको मतलब नहीं कि आपके पीछे जीवन में बहुत सी चीजें पेंडिंग है, आपका जो वित्तीय व्यवस्था है वो पेंडिंग है, या आपका घर परिवार जो है बिखरा हुआ है। आप फिर वो व्यक्ति हर चीज से दूर होता है, केवल अपने आराध्य के चरणों में पड़ा रहेगा। जब पड़ा रहेगा तो एक ना एक दिन वो दर्शन जरूर देंगे। ऐसी कौन सी साधनाएं है जो करनी चाहिए एक गृहस्थ महिला को, जो जिससे उसको देवी के दर्शन हो जाएं, या दर्शन ना सही पर वो कहीं ना कहीं कुछ आगे बढ़े? माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए उन्हें, क्योंकि घर तो नवरात्रों में सभी करते हैं, पर थोड़ा सा अलग, जो केवल नवरात्रों में नहीं। यदि आप केवल 9 दिन में ही पूजा करते हैं, तो मैंने जैसा बताया, आप तो अपना स्वार्थ ही तो सिद्ध कर रहे हैं। आप यदि वास्तव में
भगवान की सत्ता को या देवी की सत्ता को मानते हैं, तो आप ये मानिए ना कि संसार में 365 दिन उसकी सत्ता विराजमान है, या केवल नवरात्रों में ही माता दर्शन देगी, या नवरात्रों में ही वो मतलब संसार में उसकी उपस्थिति होती है। यदि आपको वास्तविक रूप में करना है कोई भी एक नियम, जैसे दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजी का स्तोत्र है, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र है, किसी अच्छे गुरु का चयन कीजिए, आप किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में रहकर दुर्गा जो कुंजी का स्तोत्र है उसका पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए, दुर्गा द्वात्रिंश नामावली है उसका पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए, लेकिन नित्य प्रतिदिन, केवल जब मासिक धर्म होता है उन दिनों को छोड़कर नित्य प्रतिदिन बैठकर भाव के साथ पूरे विधि विधान के साथ आप उस कार्य को कीजिए, यदि आपको करना है तो। केवल एक 9 दिन के लिए नहीं, ऐसा नहीं होता कुछ भी। जब आप शमशान में साधना कर रहे थे तो आपको एनर्जीज फील हुई थी? वहां चारों तरफ एनर्जी होती है, बस वो कि आप कौन सी एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो उस समय में। नहीं, जैसे नेगेटिव एनर्जीज की, वहां सकारात्मक ऊर्जा है ही नहीं, सकारात्मक ऊर्जा है ही नहीं वहां पे। तो कैसा लगा था आपको? डर लगा था? प्रारंभिक अवस्था में बहुत डर लगता है, जब आप प्रारंभ करते हैं उस अपने चक्र को, तब आपको बहुत ज्यादा, मैं शमशान को छोड़ दीजिए, मैं आपको शमशान की बात बाद में बताता हूँ। आपसे मैं एक निजी बात कहता हूँ, एक समय में जो देवी का एक मंदिर है वहां पर एक छोटा शिवालय है, रात्रि काल में महाशिवरात्रि पर 12 बजे के पश्चात पूरा मंदिर बंद था, मंदिर के कपाट बंद थे, देवी का मंदिर है, देवी के कपाट बंद थे, शिवरात्रि का समय था। शिवजी के शिवालय में केवल एक दीप प्रज्वलित मैंने किया है, केवल एक दीप प्रज्वलित किया है, और मैं जैसे ही ध्यान करने के लिए अपनी ज्ञान मुद्रा में इसमें बैठा हूँ, मुझे ऐसा लगा है कि आंख मेरी खुल रही है बार बार, मुझे कोई डरा रहा है। वो तो शमशान भी नहीं है। यदि आप भगवान की शक्ति से कनेक्ट करेंगे ना, भगवान की शक्ति से यदि आप कनेक्ट करेंगे धीरे धीरे, तो वो डर तो आपका खत्म होगा, सबसे पहली चीज। फिर क्या है कि आपके हृदय में वो शमशान के प्रति एक भाव ऐसा है कि डरते हैं लोग, शमशान के प्रति जो भाव ऐसा है कि डरते हैं, वो देवी देवता ही आपकी रक्षा करते हैं, वो आपको निर्भय बनाते हैं, आपका ऑरा इतना मजबूत कर देंगे कि वो आपको निर्भय बना देंगे। लेकिन मैं आपसे, जैसा मैंने बताया, मैं तो मंदिर में ही डर गया था प्रारंभिक अवस्था में। मेरे को, मैं बार बार 2 मिनट ही बैठता था, मैंने अपने फोन में शिव महिम स्तोत्र चला रखा था, मैं उसको सुनता हूँ ज्यादातर, तो मैंने वो चला रखा था और मैं आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई ऐसे आगे से धक्का दे रहा है, मेरे यहाँ पर ब्रह्मरंध्र में कुछ कंपन हो रहा था, मेरी बार बार आँख खुली, कम से कम ये मेरे साथ 5 से 10 बार हुआ। लेकिन धीरे धीरे जब मैं इस कार्य को करने लगा तो मैं इसमें निपुण हूँ। आज मैं रात्रि काल में हर अमावस्या को, हर जो है पूर्णमासी को, या हर महाशिवरात्रि को अपने स्थान से बाहर मंदिर में ही होता हूँ या शमशान में ही होता हूँ। अब मुझे डर नहीं लगता है। तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? कम से कम तंत्र की संख्या यदि मैं आपको बताऊं तो अरबों की संख्या में तंत्र है, लेकिन हमारे सुनने देखने में केवल वही आता है जो सोशल मीडिया पर है। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में व्यक्ति धर्म के नाम पर राजनीति तो करता है, वायरल होना चाहता है, लेकिन बैठकर स्वाध्याय नहीं करना चाहता है। तंत्र का सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझा किसी ने आज तक? सोशल मीडिया पे भी कोई समझाता नहीं है। तंत्र क्या है? एक मैनेजमेंट ही तो है तंत्र। तंत्र को लोग क्या है कि बहुत ज्यादा ऐसा समझते हैं कि काले कपड़े पहना है कोई आदमी है, गले में हड्डी लटकाई है, खून चारों तरफ है, कोई बलि दे रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई केवल इतना कॉन्सेप्ट ही तंत्र के, आपकी नजर में भी इतना ही होगा तंत्र। लेकिन तंत्र वास्तविक रूप में एक मैनेजमेंट ही तो है। कैसे? आप सुनते हैं प्रजातंत्र, लोकतंत्र, ये क्या है? एक मैनेजमेंट है ना। आपने कभी इस विषय में तो नहीं सुना कि तंत्र का ये है। तंत्र एक मैनेजमेंट है, एक व्यवस्था है। जैसे कि एक किसी भी क्षेत्र का एक निपुण व्यक्ति है, डॉक्टर को ले लीजिए आप, डॉक्टर को पता होता है, हम कफ सिरप पीते हैं, उसमें लिखा होता है उसमें अल्कोहल की मात्रा है, हर दवाई में कुछ ना कुछ अल्कोहल होता है। लेकिन क्या हम अल्कोहल को डायरेक्ट पीते हैं? नहीं पीते, किसी भी रोग को काटने के लिए। लेकिन हम कफ सिरप में पी रहे हैं, क्यों? क्योंकि उस डॉक्टर को ये ज्ञान है, नॉलेज है कि कितने रेशों में इस सिरप में मिलाकर पीना देना है कि जिसे पीने के पश्चात किसी के गले की खांसी बंद हो सकती है। ये तंत्र का ही स्वरूप है, जो इस भौतिक जगत में आता है। लेकिन जब ये आध्यात्मिक जगत में आता है, इसकी डेफिनेशन पूरी बदल जाती है। तांत्रिक, आप जैसे आप तंत्र करते हैं तो काले कपड़े ही क्यों पहनते हैं? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि तंत्र के प्रणेता कौन है? भगवान शिव। भगवान शिव जी तंत्र के प्रणेता है, तो उस समय उनका जो स्वरूप है वो काला है। हमारे इधर एक शमशान घाट है, शमशान घाट में शिव जी का पूरा जो मंदिर है अंदर काले आभा से बना है। जो मंदिर की मूर्ति है वो भी काली है, चारों तरफ शिव जी के जितने भी विग्रह लगे हैं सब काले हैं। क्योंकि काला रंग क्या है? अघोर संप्रदाय को दर्शाता है। शिव जी का जो अघोर स्वरूप है, अंधकार से प्रकाश की ओर, वो आपको दर्शाता है, वो काला रंग। और काले रंग का एक मैं आपको एक बता देता हूँ क्या है इसका रीजन, कि जैसे आप इसमें देख लीजिए, अभी थोड़े थोड़े काला रंग जब हम पहनते हैं, कुछ ना कुछ रूहें उसमें चिपक जाते हैं। तो जब आप शिव जी के सानिध्य में बैठकर, चाहे आप शिवलिंग की पूजा कीजिए साधारण रूप में, तंत्र को छोड़ दीजिए, तो जो उसकी सकारात्मक एक वाइब है, शिवलिंग की जो एक यूनिवर्सल जो एक एक्टिविटी है, वो आपको अपनी ओर खींचेगी। भाई ये कपड़ा है, इसमें हम घूमते हैं बाहर, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चिपक रहा है, काला कपड़ा है। तो जब आप एक पॉजिटिव एनर्जी के सामने बैठकर ध्यान करेंगे, तो वो भी तो उसकी भी तो एनर्जी आप अपने शरीर में ऑब्जर्व करेंगे। इसके पीछे एक विज्ञान भी देख सकते हैं आप। तो वो ऑब्जर्व बहुत अच्छे से करेंगे आप उस चीज को, उस शक्ति को अपने हृदय में आप उतार सकते हैं, अपने मस्तिष्क के माध्यम से, अपने शरीर के अपने वस्त्रों के माध्यम से। तो वो जो वास्तविक जो आपकी जो आपने उस समय में सात्विक ऊर्जा ली है, वो आपके शरीर में विराजमान है।
पहले जो, जैसे अभी सोशल मीडिया का तो अभी स्टार्ट हो गया है, पहले जो तांत्रिक होते थे वो बहुत मुश्किल से ढूंढने से मिलते थे, जल्दी से वो कभी सामने नहीं आते थे। आजकल जैसे तांत्रिक ही खुद पॉडकास्टों पे हर जगह दिख रहे हैं, अगर किसी को भी तांत्रिक कोई पॉडकास्ट में, उसमें 10 तांत्रिक आपको मिल जाएंगे, जिसको अप्रोच करना आप कर सकते हैं। ऐसा क्यों? वो वास्तविक नहीं है। वास्तविक जो तांत्रिक होते हैं या जो अघोरी होते हैं, देखिए तांत्रिक जो वास्तविक होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से वो समाज को एक लेसन दे सकते हैं। एक विषय है तंत्र, इससे डरना नहीं चाहिए। एक विषय ही तो है, सब्जेक्ट ही तो है। बस हमें क्या है कि हमें उसका ज्ञान नहीं है, तो हम बस वो चीज देख लेते हैं कि भूत की माला है, ये खून है, ये बलि दे जा रही है, इससे दूर रहो, ये सब देखते हैं क्योंकि दिखाया हो जाता है। तो इससे जो आम व्यक्ति है, घर परिवार वाले व्यक्ति, वो तो स्वाभाविक रूप में डरेगा ही। लेकिन जब आप किसी वास्तविक तंत्र के पंडित या ज्ञाता को बिठाकर उससे कुछ पूछेंगे, तब वो आपको तंत्र का अच्छे से बताएगा। जैसे मैंने आपको बताया, मैनेजमेंट है एक तंत्र, इससे डरना नहीं चाहिए। बस हाँ, डर इसलिए जाते हैं लोग क्योंकि तंत्र का दुरुपयोग ज्यादा आज के समय में लोग करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। पहले सदुपयोग होता था तंत्र? संदेह होता था, बहुत बार होता है और अभी भी होता है। जो अपनी दुकान चलाते हैं, अपनी विद्या को बेचते हैं, वो लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। वरना वास्तविक रूप में जो दिखाई नहीं देते, जो दृश्य में नहीं आते, वो वास्तविक तांत्रिक आज भी किसी ना किसी का कल्याण करते हैं तंत्र के माध्यम से। इतनी शक्ति है तंत्र में। क्या तांत्रिक मोह माया में बंधे होते हैं? कभी नहीं बनते। वो तांत्रिक जो होते हैं वास्तविक रूप में, जो तंत्र की शक्ति है, वो उन्हें मिलती ही मोह माया से दूर होके। मोह माया में आपको नहीं मिलेगी कोई भी शक्ति। तो क्या तांत्रिक शादी नहीं करते हैं? नहीं करते। क्या वो रिश्ते नहीं बनाते? नहीं बना सकते। अगर और वो माया इकट्ठी नहीं कर सकते हैं? उनकी जो शक्ति है वो चली जाएगी। और वो माया इकट्ठी नहीं कर सकते। क्या कोई क्रिया के लिए उन्हें संबंध बनाने पड़ सकते हैं? किस प्रकार का संबंध? जैसे कि फिजिकल रिलेशन? नहीं बना सकते, ये कोई क्रिया नहीं है। ओके। ये केवल और केवल क्या है कि मिथ्स है। सामने वाले को डरा दो। आम जनता क्या है, भोली है, उन्हें कोई भी बेवकूफ बना सकता है। कोई व्यक्ति है अपने सिंहासन पर विराजमान है, किसी ओहदे पर विराजमान है, वो जो कह देगा मानना पड़ता है। मोदी जी ने कहा कोरोना में थाली बजाओ, बजाई ना लोगों ने, मानना पड़ा ना। ऐसा नहीं था कि फांसी दे देंगे, बस एक सम्मान के रूप में। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति अघोर पंथ का है या तांत्रिक है, उसने किसी से कह दिया ऐसा संबंध बनाना है, तो वो जो भी, जैसा भी आपने पूछा है, मैं तो ज्यादा नहीं बता सकता। तो ऐसा, लेकिन कोई रिचुअल नहीं है, ये कोई रिचुअल नहीं है। और क्या तांत्रिक वशीकरण करते हैं? निसंदेह करते हैं। किस लिए? किसी का कोई कार्य सिद्ध करने के लिए, जैसे कि अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए करते। पर्सनल बेनिफिट के लिए विद्या नहीं है तंत्र जी। आप समाज के कल्याण के लिए ही इस कार्य करते हो जी। भगवान की आपने कितनी कथाएं सुनी है, कितने कितने रूप सुने हैं, जिन्होंने किसी न किसी भक्त को कोई रूप दिया है, कोई विद्या दी है, उसका क्या उन्होंने बताया है? इस विद्या का उपयोग समाज के कल्याण के लिए केवल करना। यदि व्यक्ति किसी भी विद्या का अर्जन करने के पश्चात अपने स्वार्थ के लिए उसका उपयोग करने लगता है, वो विद्या उसके पास से चली जाती है, उसका पतन हो जाता है। वशीकरण कितने प्रकार का होता है? वशीकरण बहुत प्रकार का है। जैसे कि आप यदि चाहें कि किसी व्यक्ति की दृष्टि में आप देख सकते हैं, जैसे कि 2 सेकंड के लिए आप किसी की दृष्टि में देख लीजिए, वो व्यक्ति मोहित हो जाएगा। कैसे होता है वशीकरण? साधना करनी पड़ती है, आपको त्याग करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है कम से कम 6 महीने तक के लिए। शिव जी की ही तंत्र 5 प्रकार का है। जैसे मैं आपसे बता देता हूँ, भगवान शिव पंचमुखी है, पंचमुखी महादेव कहे गए। तो भगवान शिव जी के 5 मुखों पे अलग अलग पूर्व पश्चिम जितनी भी दिशाएं हैं, 4 दिशाएं हैं, और एक मध्य का जो भाग है, जो रूप है मध्य का, 5 मुख है। चारों दिशाओं में अलग अलग बैठकर माता पार्वती ने जो उनसे प्रश्न पूछे हैं, संसार की व्यवस्था कैसे है स्वामी, संसार का उदय कैसे हुआ, चलता कैसे है, अंत की क्या प्रक्रिया होगी, ये सारी प्रक्रियाएं जो बताई हैं वो सब तंत्र में आई है। तो उस समय में भगवान शिव जी ने एक रूप उनको तंत्र का ये बताया है कि कोई व्यक्ति यदि इस विद्या को साध लेता है, तो यदि वो किसी सभा में बैठकर वाणी सिद्ध कर लेता है, तो जो भी वो कहेगा, समाज में सभा में जितने उपस्थित व्यक्ति हैं, सबको उसकी बात माननी पड़ेगी। उसकी वाणी में इतनी सिद्धि हो जाती है। इसी प्रकार से ये जो आपने पूछा था, अभी वशीकरण तंत्र जो है, इसे वशीकरण तंत्र कहा जाता है। क्यों? सभा में जितने व्यक्ति बैठे हैं, वो एक अपने वक्तव्य से सबको वश में कर लेगा, लेकिन उसके पास वो विद्या होनी चाहिए। और वो विद्या कब मिलेगी? जब वो गुरुमुखी होकर किसी तंत्र को साधेगा, त्याग करेगा, घर परिवार से दूर होना पड़ता है, रिश्ते नहीं बनाएगा। क्या अगर किसी पे वशीकरण हो रखा है तो उसे क्या करना चाहिए ताकि वो खत्म हो सके, उसे छुटकारा पा सके? सबसे पहले तो अपना ऑरा ही इतना मजबूत, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, अपना ऑरा बहुत मजबूत यदि उसका है, उसका ऑरा मजबूत है, तो कोई इसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का वशीकरण नहीं कर सकता। यदि किसी वजह से हो गया है तो क्या करे, कम से कम 5 से 7 शनिवार के दिन रात्रि काल के समय या शाम के समय माता काली, दक्षिण मुखी माता जो काली है, उस मंदिर में जाए। एक डोना जो आता है, जो कागज का पत्तल बोलते हैं जिसको, उसमें थोड़ी सी बूरा ले, देसी घी मिलाए, कुछ दक्षिणा रखे, एक मीठा पान, लौंग का एक जोड़ा,
ये देकर कम से कम 5 से 7 शनिवार के शाम के समय में माता दक्षिण मुखी का जो मंदिर है माता काली का, वहां जाकर भोग चढ़ाए और माता से प्रार्थना करें कि मेरे ऊपर जो भी ऐसी क्रिया जिसने भी करी है इसका आप जो है खंडन कर दीजिए। तब माता काली आपकी सहायता करेंगी, यदि किसी कारणवश ऐसा कुछ महसूस करता है तो व्यक्ति। और जैसे अभी दिवाली आने वाली है, दिवाली और होली पे सबसे ज्यादा तंत्र क्रिया की जाती हैं, तो खुद को कैसे बचाया जाए और अपने घर को कैसे बचाया जाए? अपने घर का जो वातावरण है उसको नित्य प्रतिदिन पवित्र रखा जाए। कैसे? यदि जो घर परिवार है, गृहस्थी है, पूरा धर्म पत्नी है, पति है, आपस में शिष्टाचार से रहे, भावना के साथ। घर में किसी प्रकार का कलेश नहीं होना चाहिए। जैसा आज के समय है ना कि लड़ाई झगड़ा होता है, मोहल्ले पड़ोस से लड़ाई की रोज कंप्लेंट आती है, ऐसा ऐसा। तो सबसे पहले तो है क्या है कि घर की जो स्त्री है उसका नियम ये होना चाहिए, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूरे घर को जो है साफ करे, जो आंगन होता है उसको साफ करे। नित्य प्रतिदिन घर में देवी देवता जो आपके पितर हैं उनके नाम का एक दीपक जरूर जलना चाहिए आपकी देहली पर। यदि आप ऐसा कार्य करते हैं तो कोई आपके घर में किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता प्रवेश ही नहीं कर सकती किसी कीमत पर। और आपके घर में नित्य प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होना चाहिए, शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ होना चाहिए। खुद से नहीं कर सकते हैं तो आज के समय तो म्यूजिक सिस्टम है ना, आप थोड़ा सा चला दीजिए प्रातःकाल को उठकर। पहले जमाने में क्या होता था, मैं अपने से बता देता हूँ। जब हम छोटे छोटे थे, हम अपने ननिहाल में जाते थे तो मंदिर की सुबह ही घंटी बजनी चालू हो जाती थी, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। जो गली मोहल्ले में औरतें थी, माता बहनें थी, बड़े बुजुर्ग थे, सब उठकर अपने काम धंधों में नहा धोकर सब अपने घर के बाहर झाड़ू पोछा कर रहे हैं, कहीं पूजा पाठ हो रही है। तो इससे क्या है कि जो वातावरण है घर का शुद्ध बना रहता है। तो जहाँ शुद्धता है वहां ईश्वर का वास है, तो जहाँ ईश्वर का वास है वहां कोई नकारात्मकता आ ही नहीं सकती। और जैसे यंग जनरेशन जो है अभी, वो बहुत इग्नोर करते हैं, बिलीव ही नहीं करते हैं तंत्र वगैरह पे, टिल द टाइम उनको खुद कुछ ना हो जाए, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि अदृश्य शक्तियों पर जो व्यक्ति भरोसा करता है जीवन में उसी की विजय होती है। जैसा कि कोरोना में था, कोरोना के लिए बहुत से लोगों ने ऐसा कहा कि वो कुछ नहीं है, जब तक कि उनके खुद के घर से किसी का शव नहीं उठा है। हुआ है ना ऐसा, बहुत से लोग मैंने अपने उस समय में देखे हैं, उन्होंने जो है बिना मास्क लगाए, बिना किसी प्रकोशन के बाहर आना जाना खूब करा है, जब तक उनके खुद के घर से किसी का शव नहीं उठा है। जब तक व्यक्ति खुद पीड़ित इन शक्तियों से नहीं होता है ना कि मेरे घर परिवार में मेरी माता पर, मेरी बहन पर या मेरे पिता पर या मुझ पर खुद पर ही किसी ने कुछ ऐसा वैसा कर दिया है, तब तक नहीं मानता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मानना चाहिए, संसार में सब कुछ है, भगवान भी दिखाई किसी को नहीं देता है। बारिश अभी इतनी पड़ी है उत्तराखंड में, चारों तरफ इतनी बारिश हुई है, किसी को दिखाई दी है कि पीछे से पानी इतना आ कहां से गया है? इतनी त्राही त्राही चारों तरफ हुई है, किसी ने इसके पीछे देखा है कि कहां से इतना सब कुछ हुआ है? अदृश्य रूप से हुआ है ना, सब अदृश्य रूप से होता है। व्यक्ति मर जाता है, कहां चला जाता है? अदृश्य हो जाता है। शक्ति तो है ना जो उसने ले गई, या जब वो आया था संसार में कैसे आया था? अदृश्य रूप से, तो अंदर से माँ के गर्भ में आया, बड़ा हुआ है। तो जो अदृश्य शक्तियों पर भरोसा करना चाहिए, चाहे वो तंत्र हो या देवी देवता की कोई भी सात्विक शक्ति हो। मैं यूथ को यही कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, तंत्र के बारे में बहुत कुछ जाना। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तंत्र को लेकर या आप चाहते हैं कि कोई और पॉडकास्ट जरूर किया जाए तो प्लीज कमेंट्स में आप वोट करिएगा। जय माता दी।